वेलकम कैंसेरियन। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। बाय द वे हैप्पी बर्थडे गाइस। ये तो हफ्ता आपकी बर्थडे का है, बल्कि पूरा महीना। सो जिसकी बर्थडे 29 जून से 5 जुलाई के बीच में आती है, उन सबको ढेर सारी बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। सो लेट्स स्टार्ट वीकली अपडेट्स। सन मून राइजिंग वीनस स्मार्ट साइन इंक्लूड ये रीडिंग होगी 29 जून से 5 जुलाई। ओके, ऐसा है गाइस कि बेसिकली आप किसी इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते आ रहे हो। वो इंसान भी आपके साथ काफ़ी सुकून महसूस करता है। तो दिस इज़ नॉट लाइक इफ़ लाइक अ लाइफ पार्टनर प्रैक्टिकली, मतलब कनेक्शन ना। ज़्यादातर के लिए तो ये ऐसा कनेक्शन है जिसमें आपकी रूहें जो हैं, आपका जो जो सोल है, वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट या सुकून महसूस करता है। और कुछ लोगों को तो जन्म जन्म का साथ लगता है, या कुछ लोग वाकई कनेक्शन में हैं, लाइक के प्रैक्टिकली एक दूसरे के साथ मैरिज में हैं या फिज़िकली हैं, समथिंग लाइक दैट। तो इस हफ्ते के एतबार से मैं बात करूँगी। यहाँ पे द ग्रिम रीपर है, एडिक्शन है, पैराडाइज एंड सोलमेट है। सो आप जो हैं अपनी रिलेशनशिप में, अगर आप मैरिड हैं, अपने कनेक्शन में हैं, जिसमें भी आप रह रहे हैं, तो आप अपने रिलेशनशिप में कोई सेकंड जो चांसेस हैं वो नहीं लेना चाह रहे। लाइक के कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप पहले कर चुके हो, अब आपको दोबारा से वही काम दोबारा से नहीं करना। या आपके रिलेशन में, आपकी मैरिज लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैरिड हैं या रिलेशन में हैं किसी इंसान को लेकर, तो उस रिलेशन में अगर कोई पर्सन ऐसा है जो थर्ड है और वो आपके रिलेशन को टॉक्सिक करता है, आप उस इंसान को एंट्रेंस नहीं दे रहे, या उस इंसान को वैल्यू नहीं कर रहे, उस इंसान पे दोबारा ट्रस्ट नहीं कर रहे, और आप जो हैं अपनी लाइफ को ग्रोथ देना चाह रहे हैं, अपनी लव लाइफ के बेसिस पे मैं बात कर रही हूँ, रिलेशनशिप के बेसिस पे बात कर रही हूँ। बट अगर आपका रिलेशन ऐसे इंसान के साथ रहा जो आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, आप बहुत ज़्यादा अपसेट थे, तो डेफिनेटली किसी और की तरफ आपकी अट्रैक्शन या किसी और की कंपनी आपको अच्छी लगती आ रही है, या आप ऐसे ही साथी की अर्ज कर रहे हो, ज़रूरत आपको महसूस हो रही है, और यही चैलेंज है आपके लिए। तो इस हफ्ते में फिर आप जो हैं अपने रिलेशन में वापस नहीं जाना चाह रहे, या उस इंसान के साथ ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाह रहे। सो ज़्यादातर तो आप लोग कैंसेरियन किसी एक्स को वापस वेलकम नहीं करेंगे, जो मुझे लग रहा है इस हफ्ते में, और ना ही किसी ऐसे इंसान को वेलकम करेंगे जो आपके लव लाइफ को या आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए पहले भी कोशिशें कर चुका हो। वो दोबारा से माफ़ी मांगे या वापस आने की भी कोशिश करे, तो आप नहीं लेंगे उसको। जबकि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड आपके लिए रहे हैं पहले से ना, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन था उनको, मगर और गालिबन वो रिलेशनशिप में कंट्रोल भी हासिल करना चाहते थे। उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अब जो आपके ऊपर तो जो या रिलेशन के ऊपर जो कंट्रोल हासिल करना है, मगर अब मामला ये है कि वो ख़ुद भी फंसे हुए हैं। उसका एहसास उन्हें हो रहा है कि वो ख़ुद भी फंस गए हैं, वो ख़ुद भी सुकून में नहीं हैं। मिसाल के तौर पे आपको लगता है आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है, आपको बहुत अपसेट किया है, आपके ऊपर उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया है, या आपको जो है उन्होंने टफ़ टाइम किसी भी अंदाज में दिया हो, या उन्होंने कोई सेटबैक लगाया हो। अब उन्हें ये भी एहसास हो रहा है इस महीने, इस हफ्ते में, कि वो ख़ुद भी तो फंस गए इस मामले में। वो सिर्फ आपके साथ ही नहीं, वो ख़ुद भी फंस गए। बट उसके साथ साथ ये है कि ये इंसान अभी भी आपके मतलब रिलेशन से निकलने की जो कोशिश है, उसमें ये ख़ुद को नाकाम पाएंगे, और फेलर, लॉस्ट, अपसेटनेस ये चीज़ है। बट अगर आपका रिलेशन बहुत हैप्पी रहा, या आपकी पर्सन जो हैं वो आपके साथ रिलेशन में लाइक के एक्सेस जो हैं वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, क्योंकि हम मरकरी रेट्रोग्रेड में अगले इस हफ्ते को मिला के अगले जो 2 हफ्ते हैं, ये 3 हफ्तों में मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा। और इसमें क्या होता है कि जो पुरानी बातें होती हैं वो फिर से रीसर्फेस होती हैं, एक्सेस रिटर्न कर जाते हैं, या फिर हम एक्सेस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, या कोई इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं जिनमें
हमें बार बार अपनी कम्युनिकेशन को रीचेक करना पड़ता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस हफ्ते में आपका जो एक्स है, चाहे वो कितना भी पुराना है या आपका जो कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है, आपकी जो पर्सन है वो आपको बहुत ज़्यादा सोचेंगे, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे, उनको आपकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश होगी या उनको आपके साथ गुस्सा भी आएगा। ये एनर्जी ऐसे है जैसे कि एक इंसान को फियर ऑफ अबैंडमेंट भी होता है, मगर फियर ऑफ कमिटमेंट भी होती है कि ना छोड़ पा रहे हैं ना रख पा रहे हैं। छोड़ देंगे तो उससे गुजारा नहीं है, रख लेंगे तो तब भी डर लगा हुआ है कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई परेशानी ना आ जाए, या वाकई उनकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन है कि वो जो है अपनी लाइफ में जो भी प्योरिटीज़ हैं उनको ड्रॉप नहीं करना चाहते। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये इस हफ्ते में काफ़ी इनकी एनर्जीज इन्हीं को टेस्ट कर रही हैं और इस रिलेशनशिप में ये जो है पोसेशंस का शिकार हैं या पॉजिटिवनेस है, कंट्रोलिंग इश्यूज़ हैं, ठीक है। सो मगर ये डेफिनेटली ब्लॉक्ड भी हैं। ब्लॉक्ड इन नॉट दैट वे कि सिर्फ ब्लॉक आपने किया है या किसी ने कोई कसम दिला दी है या वैसे ही फंसे हुए हैं। ये फेसबुक या इंस्टा वाला ब्लॉक नहीं है ये, हाली ये ब्लॉक इनकी अपनी पर्सनल लाइफ का भी ब्लॉक हो सकता है। बहरहाल जो है रिलेशनशिप में अभी भी जो है पॉसिबिलिटीज़ बाकी हैं। आप दोनों अपनी अपनी जगह अपसेट हैं। आप अपने पर्सन की हर बात को अब हर तरह से जी 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 ओके ठीक है हाँ मर्ज़ी आपकी, वो चीज़ पे आप नहीं हो पा रहे और आप ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे, ये चीज़ हो रही है। मगर आप लोगों का जो रिलेशनशिप है उसमें जो है अभी एक या तो आप टफ रिलेशन में थे तो एक ब्रेक फेस आएगा जिसमें आप खुद को हील करें अपने और आपके पर्सन खुद को हील करें और इस तरह से आप लोग रिलेशनशिप को आगे कैन बी पॉसिबल इम्प्रूव कर सकें। या फिर आप लोग जो है आपके पर्सन तो हैं वो बेकरार, बेचैन, अपसेट, ठीक है ना, उनमें तो ये चीज़ है और आप तो फिर भी एक नतीजे पे पहुंच गए, आपके पर्सन तो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पा रहे ना, इनका तो ये मसला हो गया है। तो बात ये है कि आप लोगों के फिर भी रिलेशनशिप में बज़ाहिर दिखने में कुछ हैप्पीनेस दिखाई दे रही हैं, जैसे कि आपकी बर्थडे आ गई वो भी खुशी है, जैसे कि आपको कुछ फेवरेबल लोग मिल जाएं जो आपको हैप्पी कर दें, आपके घरेलू मामलात को खुशबाश रखने में आपको सपोर्ट कर दें, आपके बच्चे हैं तो वो सपोर्ट कर दें या खुश रखने का वजह बन जाएं, या आप लव लाइफ में नहीं कहीं और किसी और तरीके से खुश रहें जिससे आपका रिलेशन हैप्पी दिखने लगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक के ट्राइंग टू मेक योर लाइफ और योर रिलेशनशिप हैप्पी ना, मगर नो सेकंड चांस फॉर द शिटी पीपल और शिटी सिचुएशंस ना, ये चीज़ें भी हो रही हैं। और एक्सेस को तो वाकई कोई भी कैंसेरियन मुझे नहीं लग रहा कि आप एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कोई सेकंड चांस देने वाली बात नहीं है। तो इस हफ्ते में आप अपने आप में तब्दीलियाँ पसंद करेंगे लाना, अपनी सोच में, अपने रवैये में, अपनी लाइफ में चेंजेस लाना आप पसंद कर रहे हैं, ये चीज़ हो रही है। सो चलें आगे देखते हैं कि आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनकी आपके लिए फीलिंग्स एंड थॉट्स एंड इंटेंशंस क्या हैं 29 जून से 5 जुलाई। कैंसेरियन लव इंटरेस्ट एनर्जीज फॉर कैंसेरियन। ओके सो कैंसेरियन, वही सोलमेट वाइब्स जो हैं ना वो आपके पर्सन को आती हैं, या वही कह लो कनेक्शन वाली वाइब्स ना, कि इनको लगता है कि आप इन्हें पसंद करते हो, इन्हें चाहते हो, और या वो जो फीलिंग्स हैं, अब ये फीलिंग गुड हैं बैड हैं, ये आप दोनों को अपनी अपनी जगह पता होगा, मगर इनको लगता है कि जैसे ही इनकी फीलिंग्स हैं वैसे ही आपकी फीलिंग्स हैं, या ताल्लुक़ बना है तो बना है, मगर ये इनको आपके साथ रिलेशनशिप को बना के रखने में प्रॉब्लम आ रही है। चैलेंज इनका यही है, रिकन्सिलेशन चैलेंज हो सकता है, मैरिज कहीं और आपकी हो रखी हो या इनकी हो रखी हो, ये चैलेंज हो सकता है, या आपस में शादी हो रखी है तो ये चैलेंज है, नहीं हो रही तो ये चैलेंज है। मतलब पार्टनरशिप इज़ द चैलेंज, किसी भी अंदाज में हो सकता है पार्टनरशिप या लव मेकिंग इज़ द चैलेंज ना। तो ये चीज़ है, अलाइनमेंट और गुड अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, वो चीज़ नहीं हो पा रही। दे आर पॉजिटिव अबाउट यू गाइज। तो अच्छा जी, कैंसेरियन कुछ लोगों के लिए 2 पर्सन हैं। एक इंसान वो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा वो ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही ईगोइस्टिक है,
या खड़ूस कह सकते हैं। हाँ, ऐसा इंसान जो बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल हो जाता है, काम से काम रखता है, खड़ू फकड़ू रहता है, आपको इगोइस्टिक लग सकता है। और या फिर एक इंसान वो है जो कि जिसके पहले भी कुछ लव अफेयर्स बने हों और वो इमोशनल है, सेंटिमेंटल है और थोड़ा सोशल पर्सन है और सोशली बहुत घुल मिल जाने वाला इंसान, और ये इंसान स्टिल अभी भी आपसे मोहब्बत करता है। मगर जो दूसरे पर्सन की मैं बात कर रही हूँ, ये इंसान जो है ये डोमिनेट रहना पसंद करता है, ये सोशली भी स्पेस रखता है, लोगों के साथ भी बहुत इजीली सबको एम्ब्रेस नहीं करता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए इस तरह के रिलेशनशिप सिचुएशंस आपकी लव लाइफ में मौजूद हैं। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाह रहे हैं ना, उनके लिए मैं ये एक बात बता दूं कि आपको अभी फ़िलहाल नए रिलेशन में जाने की बजाय पुरानी जो आपकी अंदर की XYZ टाइप ऑफ वाइब्स हैं, उनसे निकलना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि देयर इज़ लाइक अ ग्रीम रीपर ना, ग्रीम रीपर इज़ लाइक आपके अंदर भी अभी कुछ डार्क या शेडो साइड्स अपने एक्सेस की या अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ डार्क पीरियड्स के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो मौजूद हैं। तो जो इंसान ऑलरेडी बहुत हर्ट है या ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में फंसा हुआ है या किसी इंसान की सोच में है, तो वो नया रिलेशन नहीं बना सकता। कुछ अर्से पहले की बात है कि मेरे पास एक गर्ल आई थी, टॉरस थी, और वो उसकी जिससे शादी हुई उस इंसान ने पहले भी एक जगह शादी करी थी इंग्लैंड में, और वो ख़त्म हुई और इससे शादी करी। अब कितनी मिसबिहेव किया कि उसका जब वो उसने शादी के बाद घूंघट उठाया, तो नॉर्मली देखा जाए तो सभी रेड कलर पहन रही होती हैं गर्ल्स, सभी ऐसे ही बिंदी टिक्का टाइप ऐसे ही लग रही होती हैं, मेकअप भी उसी टाइप का कलर्स में होता है। तो उसको ना वो फ्लैशबैक्स हुए हैं कि मेरी पहली भी वाइफ के साथ मैंने यही सब कुछ किया और अब ये दूसरी के साथ भी यही कुछ। तो जब घूंघट उठाया तो उसको देख के कहता है, तुम सेम मेरी पहली वाइफ की तरह लग रही हो। वाह! तो वो क्या हुआ कि वो एक पहला जुमले ने ही उस लड़की को इतना ट्रिगर किया कि ये तो अभी तो पहले से ही नहीं निकला और मुझे देखते ही मतलब ये फर्स्ट इम्प्रेशन मुझे क्या दे रहा है। वो उसने वहीं पे अपना दुपट्टा उतारा, अपने मतलब ड्रेस चेंज किया और घर वालों को फ़ोन करके कहा कि ये इंसान अभी भी पुरानी सीन से बाहर नहीं आया, ये तो अभी भी वहीं फंसा है, तो ये मुझे अभी क्या देगा। तो वो अपनी फैमिली के साथ चली गई वापस ना। तो मतलब उसने भी बहुत एक्सट्रीम डिसीजन लिया। बात ये है कि जो वही बात कि जो इंसान पहले वाले कनेक्शन से बाहर नहीं निकला, वो नया रिलेशन क्या बनाएगा मेंटली या इमोशनली। और कुछ लोग होते हैं जो नया रिलेशन इसलिए बनाते हैं कि वो इमोशनली हील कर सकें, पुराने से सहारा लेते हैं। और पुराना अगर आपका हील हो जाएगा तो क्या आप पहले वाला जो दूसरा है वो छोड़ के वापस निकल जाएंगे? तो फिर वो इंसान की तरह जाएगा। आई रिमेंबर मेरे पास एक क्लाइंट ऐसे आए हैं जो खुद अपनी मैरिज से बहुत डिस्टर्ब थे। सो चूँकि मैं बहुत ज़्यादा टॉकेटिव पर्सन हूँ, लाइवली पर्सन हूँ, हर टॉपिक पे तो मैं मस्ती से बातें करना पसंद करती हूँ। तो दे यूज़ टू टॉक विथ मी और दे एक्चुअली उनकी काफ़ी अनलिमिटेड स्प्रेड्स थी, तो उसमें जाहिर सी बात है लॉन्ग टॉक हो जाती है। एंड दे सेड कि आई वांट टू मेक अ फ्रेंडशिप विद यू, और मैं मुझे आपके साथ बात करना अच्छा लग रहा है और दिस एंड डैट और ये वो। तो ऑन दैट टाइम आई वॉज नॉट मैरिड, तो उन्होंने प्रपोज़ल भी दे दिया। एंड आई सेड कि आपको स्ट्रेटली मेरी फैमिली की तरफ जाना चाहिए, अगर वो ओके करते हैं तो फिर हम आगे अप्रोच करेंगे। बट वो सडनली नेक्स्ट डे या कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर स्टेटमेंट बदली, मेरा पुराना रिलेशन ऐसे है वैसे है, ये है वो है, और मुझे सिर्फ आपके साथ फ्रेंडशिप रखनी है, कुछ अर्सा रखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे शादी करनी है कि नहीं करनी। मैंने कहा भाई आपका तो मुझे नहीं पता, आपके पास तो पीछे एक है ना आप वापसी के रास्ते। बट इफ़ आई वुड बी इमोशनली इंटरेस्टेड इन यू इन द फ्यूचर, या मैं आप में इन्वॉल्व हो गई और आप निकल गए पीछे, तो मैं तो रुल गई ना। तो इट इज़ बेटर कि अभी स्टॉप लिया जाए। मैं आपको हील करने के लिए ख़ुद को डैमेज नहीं कर सकती, ठीक है ना।
तो मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बताया, क्योंकि ज़िंदगी में मेरे पास तो रोज़ लोग आते जाते, ठीक है। तो ऑन दैट टाइम ये चीज़ मेरा 10-12 साल का भी एक्सपीरियंस है इसमें, तो इस तरह के मेरे पास केसेस कुछ हुए हैं। तो ओवरऑल ये है कि मैं ख़ुद भी ये एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ इस मामले में कि जब आप अपने पुराने रिलेशन से ही हील नहीं हुए तो आप नया किसी को क्या देंगे, ठीक है। या आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में ही अभी इतनी टेंशन चल रही है कि आप नए रिलेशन या किसी इंसान को हैप्पी मैरिड लाइफ या हैप्पी रिलेशन नहीं दे सकते हैं, तो आप किस तरह से उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो दैट पर्सन केम इन माई लाइफ एक्चुअली जस्ट फॉर यूजिंग मी। मुझे ऐसा लगा, नार्सिज्म लगा उसमें कि उसको अच्छा लगेगा तो वो शादी कर लेगा, बट अगर मैं इन्वॉल्व हो गई तो मैं किधर जाऊंगी। मतलब तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो तुम निकल लोगे, तुमने कल स्टेटमेंट कुछ छोड़ दिया, आज कुछ छोड़ दिया, अगले दिन तुम कुछ छोड़ दे रहे हो। मतलब कितने डिसेबल किस्म की सिचुएशन है तुम्हारी मेंटली कि आप एक जगह पे खड़े ही नहीं हो पा रहे, यू नो। तो और आप अगले इंसान को क्या डॉल समझते हैं या पपेट समझते हैं कि आपके हिसाब से जैसे चाहेंगे वैसे चलेंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग गाइज कि आप जब तक खुद को हील अप नहीं कर सकते, अगर आप सोचते हैं कि आपको नया रिलेशन बनाना है, तब तक आप पहले ख़ुद को सही कर लें मेंटली, इमोशनली। आई हैव मल्टीपल पीपल, उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने 4-4 साल 5-5 साल अपने एक्सेस के बाद ब्रेक लिया है कि वो मेंटली हील हो सकें, और वह उन्होंने नए रिलेशन बनाया, माशाल्लाह बहुत हैप्पी रिलेशन है, उसमें उनकी एक्सेस की कोई मेमोरी नहीं है या वो बार बार रिपीटिशन नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को आप जहन में रखिएगा कैंसेरियन, ठीक है। और जब हम आपके पर्सन की बात करते हैं तो आपके पर्सन जो है ना, ये एक्चुअल में बहुत पॉजिटिव हैं, अंदर से बहुत पॉजिटिव हैं। लाइक इनको बड़ी उम्मीदें जाग रही हैं कि कुछ अच्छा हो सकता है, कुछ मिरेकल्स हो सकते हैं, या मे बी ये ट्रैवल करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कोई एक्सपेंशन लेकर आना चाहते हैं। डेस्टिनी रोल प्ले इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप सिंगल पर्सन के साथ चल रहे हैं तो सिंगल पर्सन इज़ लाइक कि इनके पास अगर जॉब है, कोई करियर है, तो ये उसमें ये बहुत ज़्यादा इनग्रोस्ड हैं, ये अपने करियर को लेकर कोई मार्जिन या सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, इस बात को जहन में रखें। उसके अलावा ये इंसान ऐसे हैं जो अपनी ड्यूटीज़ एज अ स्पाउस करके निभा लेंगे, बट इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ आपके साथ एज अ स्पाउस करके पैकेज आ रहा है। ये पैकेज ऐसे आ रहा है जैसे बच्चा है तो बच्चे के मम्मी डैडी भी हैं, बहन भाई भी हैं, तो इसकी जिम्मेदारियां भी हैं, तो ये वो पैकेज भी साथ लेकर आएंगे आपके ना लाइफ में। उसके अलावा ये इंसान अगर मतलब आपके जो पर्सन हैं उनकी साइड से कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो डोमिनेट और कंट्रोल कर रहा हो, बिकॉज दे ब्रिंग सम पर्सन इन दिस रिलेशनशिप एज वेल। क्योंकि यहाँ पर भी यही चीज़ है कि एडिक्शन है, किसी किस्म की कोई टॉक्सिसिटी है। और मैं एक बात कहूँगी, जब दो लोगों के बीच में तीसरा पर्सन आता है ना, तभी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, तभी रिलेशन ख़राब होते हैं। और जो लड़के लड़कियां आपस में बातें कर रहे हैं और जितनी मर्ज़ी मोहब्बत की बातें करें, जब तक कि उनकी फैमिली आपस में नहीं इन्वॉल्व होती, तब तक उनके ट्रू इमोशंस का कभी भी पता नहीं लग सकेगा। क्योंकि तभी पता लगेगा कि आप अपनी फैमिली को प्योरिटी दे रहे हैं, कि अपने साथी को प्योरिटी दे रहे हैं, या आप फैमिली और अपनी साथी के साथ जस्टिफिकेशंस ठीक कर रहे हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं अपने साथी को, ये नहीं कर रहे हैं। तो यही चीज़ है, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं आपको लेकर बहुत कंपोज्ड, कोशिश यही करेंगे कि अपने इमोशंस कंपोज्ड रखें। बज़ाहिर आपको अपना आप शो नहीं करना चाहते कि ये कितने अंदर से वीक हैं, या आपके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, या अंदर से कितनी उम्मीदें रखते हैं, या आपके साथ रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में किस तरह के चैलेंज फील करते हैं। नहीं, ये कोशिश ये करेंगे कि थोड़ा सोशल रहें, मस्ती करें, लाइफ में बिज़ी रहें, अपनी प्रायोरिटीज़ में लगे रहें, मूड बहाल रखें, मगर साइड बाय साइड आंख बचा कर, आपसे नज़रें बचा कर आपके ऊपर नज़र भी रखेंगे, क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये चीज़ें भी करते रहेंगे। और ऐसी एनर्जी में इंसान जो है वो झुकता नहीं है, बिकॉज दीज आर द किंग्स एंड एम्परर्स। सो एम्परर्स एंड किंग्स नेवर बिन ना। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान नहीं आपके आगे झुक रहे, आप ही हो अगर झुकोगे।
आप आगे आते हो तो फिर ये हो सकता है अच्छे तरीके से बिहेव कर ले, अदरवाइज आई एम नॉट सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव होंगे, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक वाइब देंगे आपको, ठीक है, ये चीज़ नहीं है। एज अ स्पाउस करके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, एज अ पेरेंट करके रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, एज अ जॉब बेसिस पे बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं। तो दिमाग का इस्तेमाल इतना ज़्यादा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनकी एनर्जी बताती है कि ये ओवरऑल रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, और ना सिर्फ रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं, आपके ऊपर भी कंट्रोल पाना चाहते हैं। वो अलग बात है कि आपकी एनर्जी ऐसी है दो टो किस्म की कि उनको आप स्पेस नहीं देंगे कि वो आपके ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकें। तो क्या होगा कि ये खुद में टॉर्चर फील करेंगे कि जो जी चाह रहे हैं उस तरह से नहीं हो रहा। तो आपके जो पर्सन है एक्चुअल में ये आपको अगर नो कांटेक्ट में है तो स्टॉक सर्च बहुत ज़्यादा करेंगे, क्योंकि जब सुकून ना आ रहा हो, बेचैनी हो किसी इंसान को लेकर, तो फिर इंसान जाहिर सी बात है स्टॉक सर्च बहुत करता है या उसके बारे में बातें बहुत करता है, टैरो रीडिंग्स बहुत देखता है। तो ये कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, टैरो से ज़रूर उस इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन 99% मिल जाएगी, ये चीज़ भी होती है। तो ये यहाँ पर यही सब कुछ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो लेट्स सी कि आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट है उनकी लव मैसेज आपके लिए क्या हैं। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैंने समझाया कि अभी ना करें, मगर अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं आपके सामने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं जो ऑलरेडी पहले मैरिड थी या ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में थी, इन्होंने ऑलरेडी लव को एक्सपीरियंस किया है, ये अपनी पर्सनल लाइफ में इतने मैच्योर हो चुकी हैं कि वो जो लवी डवी प्लेफुल सी वाइब्स होती हैं ना, वो आपको भी नहीं दे सकते। या आपको लगे कि ये आपका इनर चाइल्ड हील करेंगे या आपको हील करेंगे, ये ऐसा नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इसीलिए मैं कह रही हूँ इस हफ्ते में कैंसेरियन आप अगर नई लाइफ की तरफ जाना चाहते हैं, नए पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं, जल्दी ना करें। 29 जून टू 5 जुलाई, लेट्स सी। हाँ, अगर आप मैरिड हैं ना तो फिर ये है, और अच्छी वाली मैरिज मतलब साथ रह रहे हो, तो फिर ये कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नहीं है, बस बल्कि कंट्रोली से हैं। अगर कंट्रोल नहीं मिलता है तो तब कह सकते हैं कि ओवरऑल आप पे नज़र रख रहे हैं, इधर उधर आते जाते, केयरिंग से हो सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। सो लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस हफ्ते में। आई एम स्टिल चेकिंग यू ऑन सोशल मीडिया। सो ये बात तो मैंने अभी आपको बताई है कि ये आपको स्टॉक सर्च कर रहे हैं, आप साथ रहते हो, दूर रहते हो, बट दे विल चेक ऑन यू। आई फॉरगिव यू, कैन यू फॉरगिव मी, कंपैशन। सो वो वही बात आ गई ना, ये माफ़ी मांगना, माफ़ कर देना, या रहमदिली, या फिर किसी किस्म की बर्गनिंग, एडजस्टमेंट, कुछ बीच का रास्ता आप, ठीक है, किसी मामले में चाह रहे हैं। आवर लव इज़ स्पिरिचुअल। इनको लगता है कि ये जो रिलेशन है स्पिरिचुअल है, या वही बात है खुद में इतने ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर कि इन्हें लगेगा कि ये रिलेशन स्पिरिचुअल है, ये चीज़ हो रही है। सो या फिर ये आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, मैरिज हो चुकी है तो स्टिल अभी भी इसी मैरिज में रहना चाहते हैं, रिगार्डलेस अच्छी वाइब्स दें आपको ना दें वो अलग कहानी है। बट ये इंसान जो हैं, हाँ ये भी है कि वही मैंने बोला पहले भी, टैरो रीडिंग हो गई, स्पिरिचुअल वर्किंग हो गई, या कोई हिडन वर्क हो गया, ये चीज़ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस इज़ अ एनर्जी ऑफ लीगल या ट्रेडिशनल प्रोफेशनल वैल्यूएबल मैटर्स एज वेल, इंस्टीट्यूशंस जैसे होते हैं। सो वांट टू कॉल यू, आपसे बात करना चाह रहे हैं। ओके, हाउ डू वी मेक अ पॉजिटिव चेंज। ये देखा, ये पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं, ये इस रिलेशनशिप में कोई नेक्स्ट फ्लो लाना चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक कि पॉजिटिव फ्लो विद कि आप भी उसमें एडजस्ट कर सकें या आपकी मर्ज़ी से हो, आप खुश हो सकें, नहीं, इट्स अबाउट देम कि इनको क्या पॉजिटिव चेंज चाहिए।
सो आई एम नॉट सीइंग कि आप उसको वेलकम करेंगे या आप इनको इस तरह से वेलकम करेंगे कि पॉजिटिव चेंज को एक्सेप्ट कर पाएँ. दिस पर्सन इज़ इन योर लाइफ टू टीच यू अ स्पिरिचुअल लेसन. तो वही बात है, सबक ही सीख रहे हैं आप लोग अपनी लव लाइफ में अभी ना. तो ये चीज़ हो रही है खासतौर पे जो एक्सेस हैं या कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन है उनके लिए. और अगर आप लोगों ने कोई बहुत सख्त डिसीजन लेना है, जैसे डू और डाई टाइप ऑफ, मतलब रिलेशनशिप में कि रिलेशनशिप रखें छोड़ें, या आपको पर्सनली अपनी एक रीडिंग बुक करवानी चाहिए. बाकी आपकी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी से करवाएं. एक्सेस तो हैं डेफिनेटली. और अगर आप करियर में हैं तो यहाँ आपके प्रोफेशन में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो आपको देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है, दिल हारा हुआ है आपके ऊपर और आपके साथ रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाह रहा है. ये भी हो सकता है. ये भी एक ये फिर इन दैट वे किसी हद तक कोई अच्छी खबर ही कह सकते हैं. बट आई एम सीइंग कि आपको वही बात, जल्दबाजी नहीं. अभी एडवाइस आती है तो फिर और देख लेते हैं. लेट्स सी इस हफ्ते में और क्या करें कैंसेरियन आपके लिए, और क्या हो रहा है. ओके, सो 6 ऑफ सोर्ड्स इज़ एक्चुअल में आप लाइफ में चेंज चाह रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन. या तो ट्रैवल डिज़ायर्स हो सकती हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन है. किसी ने पूछा था आई एम कैंसेरियन. नो, आई एम नॉट अ कैंसेरियन पर्सन. मैं मेरे फादर कैंसेरियन हैं और मेरे एक भाई कैंसेरियन हैं. अच्छा जी, दिस एनर्जी इज़ टॉकिंग लाइक कि ट्रांसफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड हेयर ना. आपको ये लग रहा है और यही चीज़ आपके लिए मेन फोकस भी है, मेन चैलेंज भी है. कुछ लोग या फिर स्पेस पे चले गए या आप स्पेस पे चले गए, समथिंग. ये वाइब्स तब आती हैं जब हमारी कुछ लोगों के साथ इस किस्म की लड़ाई, एक इंसान नहीं होता, मल्टीपल रीजंस बनती हैं, या एक इंसान के साथ मल्टीपल लोगों की बातें कर करके लड़ाई झगड़े बनते हैं, या कई लोगों की वजह से होती हैं कि ऐसी बहस या ऐसी लड़ाई जिसमें तू मैं हो जाए, कोई भी नहीं अपनी हार ना तस्लीम करे, या इंसल्टिंग वाइब्स हो जाएं तो कुछ बचता नहीं है. तो तब ऐसे वेज़ में या फिर वही ट्रिकी वाइब्स हो जाती हैं, झूठ होता है, फ्रेब होता है, तो इंसान को दूर निकलना पड़ता है. इंटरनल चैलेंजेस भी आ जाते हैं, तो इंसान फिर उस वक्त यही सोचता है कि लेट इट गो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो. तो आपकी लाइफ भी, आप भी इसी तरह से कुछ चेंज चाह रहे हैं या वाकई ट्रैवल करना है. दिस इज़ ऑल अबाउट पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन या सपोर्टिव हीलिंग ना, जो आपको रिक्वायर्ड है अपनी लाइफ में. इस हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि आप रेस्ट करेंगे, आप थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की तरफ जाएंगे. आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे, बल्कि आपने मुस्तकबिल के जो फ़ैसले लेने हैं उसमें भी थोड़ा होल्ड पे आते हुए दिखाई दे रहे हैं. मतलब रेस्ट करना, अपनी मेंटल लेवल को बैलेंस करना, स्ट्रेस रिलीज़ करना, या पास्ट इश्यूज़ को फिक्स करने की कोशिशें करना. इस तरह से मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल वर्किंग करना, सुनने और ऑब्ज़र्व करने की तरफ ध्यान ज़्यादा होगा आपका. और घर है या बच्चे हैं या लाइफ है, फैमिली है, तो उसके बेसिस पे उनके इश्यूज़ को फिक्स करना. मगर यू आर नॉट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग इस हफ्ते में. और करियर में मैं देख रही हूँ, अच्छा इसकी वजह से क्या है कि कुछ लोग भी आपसे खिंचेंगे या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में वक्ती तौर पे होंगे. ये समझ ली, ये ऐसा टाइम है जिसमें स्पेस चाहिए होती है, एनर्जीज वापस, वो बैटरियाँ रिचार्ज जैसे करना होता है, मोबाइल रिचार्ज करना होता है, मोबाइल को रख के उसको छोड़ दो और चार्ज होता रहता है, फिर जब वो चार्ज हो जाए फिर पकड़ लो. तो बिल्कुल वही बात, अपने आप को और अपने रिलेशंस को या अपने जो भी आपसे एसोसिएट लोग हैं उनको उनके साथ डील करने के लिए, मूड बहाल करने के लिए थोड़ा सा रेस्ट पीरियड चाहिए होता है. बिल्कुल वही चीज़ आपकी लाइफ में चल रही है. योगा एक्सरसाइजेस की तरफ भी ध्यान हो सकता है. जिनको मेडिकेशन इश्यूज़ हैं वो गुड मेडिकेशन की तरफ जाएंगे. नींद अच्छे से पूरी कर लें, या नींद नहीं आती एटलीस्ट गुड रेस्ट कर लें, तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा. करियर में कुछ नई इम्प्रूवमेंट्स आ सकती हैं, कुछ नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, नए कोलीग्स बन सकते हैं, कोई लव लाइफ कोलीग्स के साथ स्टार्ट हो सकती है, या कोई नया प्रोजेक्ट हाथ लग सकता है. उसके अलावा ये एनर्जी ऐसे है जैसे कि कोई नया फ्रेंड बन जाए. हाँ, ये है कि जो लोग नई जॉब करना चाहते हैं उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं नई जॉब की, या कोई नई क्रिएटिविटी इन पर्सनल सेल्फ, मतलब जॉब करने या करियर बनाने के लिहाज से
हो सकती है, बट इट्स ऑल अबाउट कि सपोर्टिव वाइब्स रहेंगी यहाँ पर। और फाइनेंशियली जी पैसे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, कैसे कैसे आ रहे हैं, ये चीज़ देख रहे हो, काफ़ी क्यूरियस हो। बट दिस एनर्जी इज़ आल्सो टॉकिंग लाइक कि आपकी लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत एक्टिवली आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं कि आप कितना कमाते हो, आपके पास क्या है, आप किस तरह से जीते हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस कैसा है, गॉसिप्स कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। हाँ, अगर आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट करना है तो उसके लिहाज से ये हफ्ता ऐसे है कि जांच पड़ताल करें, अवेयरनेस हासिल करें कि कितने कितने पैसा इन्वेस्ट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ है आप लोगों को मतलब समझना होगा, पहले अवेयरनेस लें, बातचीत करें, फिर आगे एक्शन लेने की कोशिश कीजिएगा। बहरहाल इस हफ्ते में बहुत बेचैनी या क्यूरोसिटी कह सकते हैं लगी रहेगी, तजस्सुस रहेगा पैसों के मामलात में आपका ना, और बातचीत भी होगी। आपके लिए एडवाइस आती है कि अगर आपने रिलेशनशिप बनाना है तो अपनी प्योरिटीज़ को देखें, डोंट बी अनकंडीशनल। मैं एक बात आपको सबको बता दूं कैंसेरियन, कि अनकंडीशनल मीन्स कि कहीं ना कहीं आप नार्सिसिस्ट के साथ चल रहे हैं, क्योंकि जब आप अनकंडीशनल होकर किसी के साथ चलते हैं, कोई कंडीशन नहीं लगाते हैं, बल्कि सेक्रीफाइसेस पे चले जाते हैं और दूसरों के लिए, दूसरे को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, इट्स मीन यू आर डीलिंग विद अ नार्सिसिस्ट। जो इंसान आपको, आपकी कुर्बानियों को जो है ले ही जा रहा है, यूज़ किए जा रहा है, तो अनकंडीशनल नहीं होना चाहिए कुछ हद तक, यानी कि कुछ कॉम्प्रोमाइज़ बेस्ट हैं। आफ्टर मैरिज तो हेड करना पड़ता है, मगर शादी से पहले अगर आप किसी के साथ रिलेशन में हैं या कुछ भी, तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि कुछ बेनिफिट्स एंड डाउट्स को जहन में रखें, मतलब कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। बहुत सी चीज़ों में आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, मगर कुछ ऐसी भी बातें रखें, कुछ कंडीशंस अपने साथी के आगे ऐसी रखें जिससे आप ये जान सकें कि ये इंसान आपके भले बुरे वक्त में आपके लिए सपोर्टिव साबित होगा कि नहीं, कि सिर्फ आपको यूज़ ही करना जानता है। ये चीज़ करें। दूसरा ये कि पार्टनरशिप में वही बात है, बेनिफिट्स एंड डाउट्स जहन में रखें। आपके प्लान्स होने चाहिए, आपके पास प्लान ए प्लान बी अपनी रिलेशनशिप होना चाहिए। आपके पास एक से ज़्यादा चॉइसेस भी बहुत से कैंसेरियन के लिए मौजूद हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट वही बात कि आपको क्या सूट करता है, और अगर आप एक ही इंसान के साथ चल रहे हैं और उसी के साथ चलना चाहते हैं, तो ये इस तरह से जो भी आपके प्लान्स हैं, कोशिश ये होनी चाहिए कि आपका अपर हैंड हो, आपका पर्सन हो, आपके प्लान्स जो हैं वो उसके लिए अट्रैक्टिव बने और आप आगे चल के उस पर वर्क कर सकें। थोड़ा सा पैशनेट एक्टिविटीज़, एक्साइटेड एक्टिविटीज़ करें, कोई एक्शन इस हिसाब से लेना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है यहाँ पर। और पार्टनरशिप आप कर सकते हैं इन अ जनरल वे में, पर्सनली किसी मामले में, करियर, फाइनेंसेस, एजुकेशन, किसी भी लिहाज से। सो इस हफ्ते में और क्या हो रहा है कैंसेरियन, एक्साइटमेंट है जो आपकी लाइफ में आएगी किसी भी तरह की, हालांकि आप लाना नहीं चाह रहे मगर आपको एडवाइस भी आ रही है। द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ अ सिचुएशन इज़ ओवर। चलें जी, अच्छा हो गया। कुछ मामला ऐसे हैं जिनमें बहुत मुश्किल वक्त था और वो मुश्किल वक्त गुजर चुका है, बल्कि अब आसानी और अच्छे वक्त की तरफ आप बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दिस इज़ सुपर गुड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।